epidemic is affecting millions of women worldwide. Up to 70% go completely undiagnosed. It is now linked to severe lifelong metabolic disease. Know the signs. Disease और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे रिसेंटली रीनेम किया 12 मई 2026 को एज पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक फास्टली ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन रहा है हमारी कंट्री में। हमारे यहाँ इसका इंसिडेंस 1 in 5 यंग वीमेन है, जबकि ग्लोबल इंसिडेंस 1 in 8 और 1 in 10 है। साथ ही साथ अलार्मिंग बात ये है कि 70% वीमेन को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि वो PCOS, PMS के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या काज है इस सर्ज का? कॉम्बिनेशन है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की प्लस ड्रास्टिकली चेंजिंग लाइफस्टाइल चेंजेस जो इंडियंस में देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर जेम्स नील ने, जेनेटिसिस्ट थे, इन्होंने 1962 में थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि थ्रिफ्टी जीन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन के साथ साउथ एशियन पॉपुलेशन, जिसमें इंडिया आती है, इस पॉपुलेशन में ये जीन्स इवॉल्व हुई, क्योंकि इन लोगों ने, इस पॉपुलेशन ने बहुत सारे ड्रॉट्स, फूड स्कैर्सिटी और फैमिन्स को सफ़र किया था। बट ओवर डिकेड्स एट प्रेजेंट फूड अबंडेंस है, फिजिकल एंड एक्टिविटी ज़ीरो है और स्ट्रेस एट इट्स पीक है, जिसकी वजह से ये जीन्स हार्मफुल प्रोड्यूस हो रही हैं इंडियंस के लिए, ओबेसिटी को प्रमोट कर रही हैं और यही ओबेसिटी फ्यूल कर रही है PCOD को, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक एटसेट्रा, ये सब इसके साथ रिलेट हो रहे हैं। एडिशनली ये देखा गया कि टॉफ़ी फिनोटाइप इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा है, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। बॉडी मास इंडेक्स इनका एट लेवल है, बट विसरल फैट ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस और इस तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स वो है ज़्यादा हो रहे हैं। इंडियंस को स्टडीज़ बताती हैं, इंडियंस को डायबिटीज मेलाइटिस 10 to 15 ईयर्स अर्ली देखी जा रही है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा काज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसमें फिजिकल एंड एक्टिविटी ज़ीरो है, डेस्क बाउंड जॉब्स हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, PCOD प्रमोट होता है। क्रोनिक स्ट्रेस, वो चाहे एकेडमिक हो, प्रोफेशनल हो, इसके चलते परसिस्टेंटली बॉडी इन्फ्लेम्ड रहती है, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और PCOD प्रमोट होता है। साथ ही साथ कोई भी स्ट्रक्चर्ड एडोलसेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है जो प्राइमरली फोकस करे PMS, PCOD सिम्टम्स पे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इन नेशनल प्रोग्राम्स में ये इंक्लूड किया जा सकता है PCOD, PMOS स्क्रीनिंग। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, ये टॉपिक ऑफ द मिलेनियम कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन करते हैं, जीन्स को एक्टिवेट करते हैं फॉर PCOD। इसमें कॉमनेस्ट है बिस्फेनोल ए। ये कॉमनली हार्ड प्लास्टिक्स में होता है और फूड कंटेनर्स की इनर लाइनिंग में होता है। PCOD को प्रमोट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है और एंड्रोजेंस बढ़ाता है। दूसरा है थैलेट्स। ये कॉमनली टॉयलेटरीज में होते हैं, सोप्स में होते हैं, कॉस्मेटिक्स में होते हैं और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक में होता है। ये ओवेरियन सिस्ट को प्रमोट करता है, PCOD को प्रमोट करता है। तीसरे नंबर पे आता है पर एंड पॉली फ्लोरोअल्कलाइल सब्सटेंसेस। ये नॉन स्टिक कुकवेयर जैसे टेफ्लॉन कोटिंग में इसमें यूज़ होता है और स्टडीज़ बताती हैं कि PCOD का इंसिडेंस डबल होता है विद द यूज़ ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर्स। इसके साथ ही ऑक्टाक्राइलिन्स, ये एक नोटोरियस कंपाउंड है, PCOD के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और कॉमनली ये केमिकल सनस्क्रीन्स में होता है। और फाइनली डाइऑक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स जो कॉमनली आजकल यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में,
ये चूँकि फैट सॉल्युबल होते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, बॉडी का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस डिस्टेबलाइज करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं और अकॉर्डिंगली वो सब कंडीशंस बनाते हैं जिसे पीसीओडी पीएमएस के लिए फेवरेबल रहता है। अब इतना चलते क्या किया जा सकता है कि ये एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स का बर्डन बॉडी पे कम हो, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि सिंगल लाइन अगर बोल सकते हैं तो लिटिल बिट ऑफ पर्सनल केयर और इंटेंशनल स्वैप इन फूड। हम क्या खा रहे हैं, जस्ट रीथिंक, कहाँ स्टोर्ड थी, जस्ट रीथिंक, कैंड और प्रिजर्व्ड को अवॉइड करना है। कुकिंग की जहाँ तक बात है तो इसमें नॉन स्टिक में कुकिंग जो है टोटली अवॉइड करनी है। इसके लिए अल्टरनेटिव्स कास्ट आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, सिरेमिक कुकवेयर्स हो सकते हैं। यहाँ तक टॉयलेटरीज की मैंने बात की जो फ्रेगरेंस फ्री होनी चाहिए या अदरवाइज नेचुरल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि थैलेट्स और पैराबेंस कॉमनली सोप्स, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स में होते हैं, इनका यूज़ जो है अवॉइड करना है। वाटर जो है पोर्टेबल वाटर, ये सर्टिफाइड फिल्टर्ड होना चाहिए जिसमें कार्बन ब्लॉक या रिवर्स ऑस्मोसिस यूज्ड हो। इसी के साथ ही कॉमन स्टेप्स जैसे फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और हाउस डस्टिंग अगर पॉसिबल हो सके तो HEPA फिल्टर यूज़ किया जा सकता है। सो इससे हम EDC का बर्डन जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। With PCOS can be challenging, but remember, you are not alone in this. Make sure to be kind to your body, and I will see you in the next video.